वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार जो अहिल्या नगरी इंदौर में रहते हैं और जिनका राष्ट्रीय स्तर पर है काफ़ी नाम। प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले ये साहित्यकार बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन लेखन है अभी जारी। उनका नाम है कांतिलाल ठाकरे जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। दीपावली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। ठाकरे जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानना चाहते थे कि आपका जन्म कब हुआ? इंदौर में हुआ 1936 में। जी, तारीख कौन सी थी? 16 सितंबर 1936। पिताजी का शुभ नाम? कालूराम जी ठाकरे। और माता जी का? सीताबाई ठाकरे। इसके बाद आप ये सुना है हमने कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया 1.5 साल की उम्र में। आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष तो सबको करना ही पड़ता है जी। बिना संघर्ष किए कोई किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मैंने बचपन से ही संघर्ष शुरू किया और ऐसा संघर्ष कि जिससे मुझे सरस्वती का वरदान प्राप्त हुआ लिखने का, और वो अभी तक ये क्रम चल रहा है। अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। गोपीबाई झोले राजेंद्र नगर में रहती थी, अच्छी समाज सेविका रहीं। उनका भी सुसानिध्य बहुत साल तक आपके पास आपको प्राप्त हुआ, क्या सही है ये? जी हाँ, मेरे लेखन का सारा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ धार में 14 वर्ष तक रहा और वहाँ मुझे जो कुछ भी मिला उसके कारण ही मैं आज इस स्थिति में हूँ। धन्यवाद कि वो आपको पुत्रवत स्नेह देती रही। गोपीबाई झोले जी को हम सादर नमन करते हैं कि उन्होंने कई बच्चों को सुसंस्कार दिए, शिक्षित किया। एक प्रश्न आपसे हम करने जा रहे हैं कि आपका एजुकेशन कितना हुआ, कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैंने MA BCom और साहित्य। कितनी किताबें आ चुकी हैं ठाकरे जी आपकी आज तक? 27 किताबें अभी तक प्रकाशित हो गई। काव्य संग्रह कितने? काव्य संग्रह 5 है। एक किताब आपकी काव्य संग्रह आया था रत्ना के आंसू, जी, बहुत अच्छा था वो काव्य संग्रह, अच्छा है। क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में आप? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी प्रेरणा मुझे धार में ही लिखने की मिली और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने उसको देखा, परखा और उसमें काफ़ी सुधार हुआ। उसके कारण यह संग्रह प्रकाशित हुआ परंपरा प्रकाशन के द्वारा 1997 में। पहली कहानी आपने मजदूर, मेल का मजदूर लिखी थी, कौन सा सन था वो 1955 की बात है। 55 की बात थी। धार में आनंद महाविद्यालय की पत्रिका निकलती थी वार्षिक, उसमें उसका प्रकाशन हुआ और उसका प्रकाशन अपनी पहली रचना को प्रकाशित देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। सभी मित्रों को भी हुई, लेकिन एक मित्र ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि कहीं से बार बार के एक कहानी लिख दी, आगे लिखो तो जाना है। इस बात को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आगे फिर इतनी कहानियाँ लिखी कि उससे एक कहानी संग्रह की रचना हो गई, आओ साथ चले। और नवभारत टाइम्स बम्बई में मेरी 5 कहानियाँ कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत भी हुई। जी, फिर आप सर्विस में आ गए। कहाँ सर्विस किया आपने? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में 1960 में, जून 1960 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। 5 साल तक मैंने क्लरिकल सर्विस की, उसके बाद प्रमोशन हुआ और हिंदी अधिकारी का कार्य करने का मुझे सुयोग प्राप्त हुआ। कितने साल तक रहे आप हिंदी अधिकारी? हिंदी अधिकारी में करीब 20 साल तक रहा। कितनी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी ठाकरे जी आपकी आज तक? आज तक करीब 27 रचनाएं, कविताएं, ये पुस्तकें प्रकाशित हुई। विभिन्न पत्रिकाओं में 1000 से ऊपर हो गई। प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले
कांतिलाल ठाकरे जी ने काफ़ी अच्छा लेखन किया है। इसके लिए वर्ल्ड मीडिया की ओर से हम आपको बधाई देना चाहेंगे और ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि सरकार को भी एक सर्वे करके अच्छे साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए। साक्षात्कार जारी है। फिर इसके बाद में आपका जो विवाह हुआ, आपकी श्रीमती जी का नाम क्या है? शांतिबाई ठाकरे। और आपके? वो यथा नाम तथा गुण संपन्न है जी, मतलब घर में शांति है। जी हाँ, घर में अगर शांति हो तो बाहर कोई बहुत कुछ कर सकता है जी। तो मेरा लेखन का जो पूरा श्रेय है वो उनको ही जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? 4। क्या नाम है उनके? अरुण, ये पहली भारती, जी। तो ये समझो कि कहानी की रचना हुई। उसके बाद अरुण का जन्म हुआ, उपन्यास का जन्म हो गया, जी। जयंत नाटक का जन्म हो गया, हाँ। और कविता आखिर में कविता संग्रह बन गया। चारों विधाओं में रचना। जी, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं एकदम। जी। घर में शांति है और जिस घर में शांति रहती है वो स्वर्ग जैसा माना जाता है। हर घर में ऐसी शांति होना चाहिए। ये राम भगवान सीता जी का हिंदुस्तान आज क्यों बिगड़ता जा रहा है? नशा व्यसन से युवा पीढ़ी भ्रमित होती जा रही है। आपने जीवन में सात्विक जीवन जिया ऐसा लगता है, आभासित होता है। क्या बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा आज शान बन गया है। पीना और पिलाना फैशन हो गया है और इसके कारण ही सारी दुर्घटनाएं होती है, सारे दुष्कर्म होते हैं। ये नशे की दीवार एक नाटक मैंने इस पर भी लिखा था, उसको नशाबंदी समिति वालों ने छापा। उसके कई नाटक कई मंचित भी हुए हैं। ये कब आया ये आपका संग्रह? ये संग्रह जो है ये मेरा 1969 में आया है, 1970 के आसपास। सामाजिक सुधार भी आपके लेखन का एक उद्देश्य माना जाता है, ऐसा आभासित होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? समाज सुधार की भावना तो हर किसी के मन में होना चाहिए। जी। समाज यदि सुधरा हुआ है तो हर कोई सुधरा हुआ है, और समाज में जो विसंगतियां हैं उन पर लगातार प्रहार होता रहना चाहिए। ये प्रहार भी साहित्यकार ही कर सकता है, व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए। ये नशे की दीवार घर की सुख शांति में बाधक है, इस पर लगातार प्रहार होता रहना चाहिए। एक सवाल, देश के ज्वलंत मुद्दे पर आतंकवाद बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप एक प्रबुद्ध लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद जो है वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता। ये एक सामयिक समस्या है, कुछ समय के लिए बनी हुई है, क्योंकि आतंक के कारण जिंदगी चल नहीं सकती है ये। और लेकिन फिर भी इससे काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आतंकवादियों से मुठभेड़ करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन इसका अंत हो जाएगा। आप ने व्यंग्य भी बहुत लिखा है। हरिशंकर परसाई जी जो कि अजर अमर व्यंग्यकार माने जाते हैं, उनको भी आपने खूब पढ़ा होगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी महिमा में आप? हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य जो है वो काफ़ी सटीक और मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही उनकी कई रचनाएं मैंने कहत कबीर सुनो भाई साधो इस रूप में भी पढ़ी है, और भी अन्य कृतियों का अध्ययन किया है। मैं ये मानता हूँ कि व्यंग्यकार जो होता है वो एक समाज सुधारक का काम करता है, एक संत और मार्गदर्शक का काम करता है। व्यंग्य में जो शक्ति होती है उसके कारण कई बार बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। शरद जोशी ने मुझे व्यंग्य लिखने की प्रेरणा दी। उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और उनके कारण ही
व्यंग संग्रह एक के बाद एक प्रकाशित होते चले गए। शरद जोशी जी के बारे में आपने उनसे क्या सीखा, क्या बताना चाहेंगे आप उनके शरद लिए? जोशी जी ने मुझसे ये कहा हाँ जी। कि व्यंग्यकार को शीर्षासन करना पड़ता है, यानी उल्टा सोचना पड़ता है। आज के मुहावरे और कहावतें जो हैं वो पुरानी कहावतें और मुहावरे आज के संदर्भ में बेमानी हो गए। पहले ये कहा जाता था कि नेकी कर और दरिया में डाल। आज तो स्थिति ये है कि नेकी कर और फोटो छपवा, प्रचार अधिक हो गया है। हाँ जी। पहले ये कहा जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज तो स्थिति ये है कि वचन जाए पर प्राण न जाए। जान सबको प्यारी होती है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि व्यंग्यकार को अपने ऊपर भी व्यंग करते आना चाहिए। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो गुण खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। उनका ये गुरु मंत्र मैंने सहर्ष आत्मसात किया और एक के बाद एक कई व्यंग रचनाओं को लिखा, उनकी पुस्तकें भी बनी। जैसा आपने थोड़े दिन पहले बताया था कि आप जब सेवानिवृत्त हो गए उसके बाद में माँ सरस्वती को हर साल एक किताब समर्पित करने का आपने संकल्प लिया, तो ये बात सही है? जी हाँ। तो कितनी किताबें हैं आपने अभी तक? 27 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई। नई किताब कौन सी आने वाली है आपकी? नई किताब जो मेरी आने वाली है वो एक काव्य कृति है और उसका नाम है गागर में सागर। ये कब तक आ जाएगी? ये दिवाली तक आ जाएगी इसी साल, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष अगले साल का है। जी। अगले साल की ये नई पुस्तक रहेगी और इसमें एक नया प्रयोग मैंने किया है कि जितने अक्षर का शीर्षक उतनी पंक्तियों की कविता और प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर पढ़ा जाए तो वो शीर्षक बन जाता है। ये एक नया प्रयोग इसमें। इस तरह की 155 कविताएं इस काव्य कृति में सम्मिलित थी। देश के साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार का ये दायित्व है कि जब उसने कलम पकड़ ली है तो उसका पूरी तरह से निर्वाह करे और सत साहित्य का सृजन करे। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। आपका सारगर्भित साक्षात्कार आप लोगों को कैसा लगा? दर्शकों से हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया से आप हमें अवगत कराएं। आखिरी सवाल आज के साक्षात्कार का हम आपसे करने जा रहे हैं कि आपके अच्छे स्वास्थ्य का क्या कारण है? आपके जीवन से संतुष्ट हैं? अच्छे स्वास्थ्य का कारण ये है कि मैं शुरू से नियम, संयम और इसके ऊपर चलने वाला रहा। सुबह प्रातः 4 बजे नींद खुल जाती है, मैं ऋषि स्नान करता हूँ और उसी समय ऋषि दर्शन भी होते हैं। उसके बाद फिर अपना स्नान, ध्यान और उसके बाद प्रातः वायु विहार, सुबह का घूमना, 100 हवा की एक हवा होती है। उसके अलावा जो है वो ये है कि मैं कभी क्रोध नहीं करता हूँ, गुस्सा मुझे कभी आता ही नहीं। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित रहती है और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहता हूँ। कभी भी किसी व्यसन का शिकार नहीं हुआ, केवल बस ये लिखने का व्यसन है, ये चल रहा है। आपकी स्मरण शक्ति इतनी उम्र में भी बहुत बेजोड़ है। हम आपको बधाई देते हैं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप चिरायु हों और इसी तरह से साहित्य सृजन करके अय्यर का नाम, भारत का नाम सारे विश्व में रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार।